फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले अपना टैबलेट लेती हूँ। अभी मेरा 8th मंथ ही रनिंग में है गाइस इस समय। और इसके बाद पीती हूँ नारियल पानी। और आज मुझे भूख लग रहा है सुबह सुबह और कल का कुछ भी खाना नहीं है, तो मैं बस फटाफट 2 मिनट वाली मैगी बनाई हूँ। इसके बाद फ्रिज से निकाल के ही कल रात में रखी थी पेप्ची, या अरबी भी बोलते हैं इसको और हम लोग पेप्ची भी बोलते हैं। तो इसकी मैं सब्जी बना रही हूँ। सबसे पहले ऊपर से छील दी अच्छे से। छीलने के बाद इसको ऐसे राउंड राउंड गोल गोल कट कर ले रही हूँ गाइस। तो बस उठने के बाद ना ऐसा लगता है कि जो भी काम अगर कर सकती हूँ कर लूँ, क्योंकि फिर बाद में एनर्जी नहीं रहती और कंटिन्यू मैं खड़े भी नहीं रहती। तो कुछ भी जैसे सब्जी भी बना ली ना, तो सब्जी बना के फिर बैठ जाऊँगी, भूंज कर बैठ जाऊँगी ऐसा। तो फटाफट यहीं पर मैं पेप्ची को अच्छे से कट कर ली हूँ। और इसके बाद फिर ले ली हूँ 2 बड़े साइज़ का प्याज। इसको भी अच्छे से ऐसे करके चॉप कर ले रही हूँ। तो आज इसी की सब्जी बनाऊँगी और इसके साथ बनाऊँगी गाइस पराठा। थोड़ा बहुत अगर बचेगा तो फिर देखा जाएगा, रात में अगर कुछ बनाई तो नया खाना, नहीं तो इसी से काम चल जाएगा। तो बस अच्छे से पेप्ची को भी कट कर ली, प्याज को कट कर ली। इसके बाद कढ़ाई गर्म हो गया गाइस, गैस पर ऐड कर दी मस्टर्ड ऑयल। और इसके बाद सारे पेप्ची को डाल करके अच्छे से ना फ्राई कर दूंगी, यानी कि जो अरबी है इसको कढ़ाई में डालकर अच्छे से डीपली फ्राई कर दूंगी, हर तरफ से लाल लाल हो जाए, इसके बाद ही निकालूंगी। मसाला बनाने के लिए ले रही हूँ गाइस मैं पीला वाला सरसों, 2-3-4 चम्मच ले ली हूँ। आप अपने सब्जी अकॉर्डिंग लीजिए। 1 चम्मच बस जीरा ली हूँ और काली मिर्च मेरे पास इतना ही था वो ले ली हूँ। दालचीनी है, कर्णफूल है, 3 सूखी लाल मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग है और फिर सेम खड़ा वाला धनिया भी ले ली हूँ 3-4 चम्मच। क्योंकि सरसों पेस्ट अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ धनिया, खड़ा धनिया जो रहता है वो अच्छा बैलेंस करता है, धनिया पाउडर। और ढेर सारा ले लूँगी गाइस लहसुन भी। काली मिर्च इतना ही था इसलिए मैं अलग से काली मिर्च का पाउडर यूज़ करूँगी। लहसुन ले ली हूँ, थोड़ा सा धनिया धोकर ले ली हूँ गाइस, 2 टमाटर भी धो करके ले ली हूँ। सभी चीज़ को मिक्सी जार में डालकर एक पेस्ट रेडी कर लूँगी। मसाले का ये पेस्ट रहेगा गाइस, जिसमें 3 सूखी लाल मिर्च भी आज डाली हूँ। बड़ी इलायची और छोटी इलायची को हल्का सा कूट कर डाल रही हूँ, जिससे कि पेस्ट बनने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो देख सकते हैं धीरे धीरे अच्छे से अरबी फ्राई हो गया है, हर तरफ से ऐसे लाल लाल हो गया है। इसके बाद ऐड कर दी हूँ यहाँ पे मैं टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा हल्दी। नमक हल्दी से भी ना अच्छे से कोड हो जाएगा ना, तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है गाइस। और अच्छे से डीपली फ्राई कर दो। तो ये वाली सब्जी कई बार बोलते हैं ऐसा लोग कि मुंह में लगता है, बट अच्छे से आप डीपली फ्राई करके बनाइएगा ना तो बिल्कुल भी मुंह में मतलब खुजली टाइप का लगता है ऐसा बोलते हैं, नहीं लगेगा। मैं जब भी बनाई हूँ कभी भी नहीं लगता गाइस, क्योंकि अच्छे से डीपली फ्राई कर देती हूँ पहले ही। इसके बाद उसी तेल में ऐड कर दी गाइस 3 सूखी लाल मिर्च, 2 तेजपत्ता को तोड़ करके। इसके बाद बारीक चॉप किया हुआ प्याज को हल्का सा फ्राई करी हूँ 30-40%। और इसके बाद जो मसाले का पेस्ट बनाई थी वो ऐड कर दी हूँ। देन मटन मसाला डाल दी हूँ गाइस एवरेस्ट का। इसके बाद डाल दी हूँ एवरेस्ट का काली मिर्च पाउडर, एवरेस्ट का थोड़ा सा काश्मीरी रेड मिर्ची, और इसके बाद डाल दी हूँ थोड़ी सी हल्दी गाइस। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ऐड कर दी हूँ यहाँ पे 2 टमाटर और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, यानी कि टमाटर गल जाए इतना नमक डाली हूँ। नमक 2 बार डाल रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सब्जी में जितना रिक्वायरमेंट हो नमक उतना ही होना चाहिए। और 2 टमाटर पीस के डाली थी गाइस, 2 टमाटर ऊपर से डाली हूँ। सब्जी उस साइड पे बन रहा है, ये देखिए बीच बीच में मैं चला रही हूँ। और यहाँ पे मैं ले ली हूँ आटा सानने के लिए। इसी बीच में मेरे हस्बैंड आ गए हैं। सिंक में जितना भी बर्तन था ना, यानी सब्जी बनाने समय मैं यूज़ करी, वो सारा बर्तन को ना वो वॉश कर रहे हैं। मैं बोली आप उसको वॉश कर लो, मैं आटा सान लूँगी धीरे धीरे ऐसे करके। बर्तन भी बहुत सारा था तो ये देखिए साइड में, फिर वो भी धो रहे हैं और हम लोग साथ साथ में बात भी कर रहे हैं और सब्जी वो भी देख रहे हैं। उनको भी जाना है, सुबह सुबह रायपुर जाएंगे। और मेरा भी सुबह सुबह ही है कि भाई कुछ काम कर लो। अभी दीदी आई नहीं है, दीदी आने से पहले कुछ काम निपट जाए तो बेटर है। गर्मी भी बहुत है और फिर किचन में ना विंडो से धूप भी आता है गाइस सुबह की टाइम पे। और जब दीदी आती हैं झाड़ू पोछा करती हैं ना, तो हम लोग घर में बिल्कुल चलते नहीं है, एक जगह पे चुपचाप बैठ जाते हैं। क्योंकि टाइल्स फिर गीला गीला रहता है ना, टाइल्स पे ऐसे भी
गीला रहता है तो चलना नहीं चाहिए, नहीं तो पैर स्लिप होने के चांस रहते हैं। तो हम दोनों ही बैठ जाते हैं। यहाँ पे मैं बिस्तर पे आकर बैठी हूँ रूम में, क्योंकि इस रूम में एसी चल रहा था पहले, तो ठंडा था। और दीदी आ गई हैं, वो झाड़ू पोछा कर रही हैं। सामने का आप लोग हॉल का देख सकते हैं, टेबल जगह से खसका हुआ है, और फ्लावर जो प्लांट वाला पॉट है वो भी ऊपर रखा है, और फैन वगैरह चल रहा है। दीदी लगाकर पोछा उछा झाड़ू पोछा करके वो अभी गेट की तरफ गई है। मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ पैर को अपना फैला करके, क्योंकि पैर में स्वेलिंग है ना, तो इस वजह से। और मैं यहाँ पे आप लोग को ये दिखा रही हूँ कि मैं ना नेल पेंट लगाई हूँ कल, देख सकते हैं। बहुत ही दिक्कत हुआ है, लेकिन मैं धीरे धीरे ना लगा दी हूँ। और नेल को कटिंग भी करी हूँ, क्योंकि चोट लग सकता था और फूला हुआ था ना, इस वजह से भी। तो नेल कट करी, और इसके बाद ये इस कलर का नेल पेंट भी लगाई। खुद से लगाने में बहुत दिक्कत हुआ, लेकिन लगा ली, क्योंकि पैर बहुत अजीब गंदा सा दिख रहा था मेरा। यही सब सोच रही थी और फिर आप लोग के साथ शेयर करिए। अभी यहाँ पर किचन में आ गई हूँ गाइस, चाय बैठा दी हूँ दीदी के लिए, मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। हस्बैंड सारा बर्तन धोकर ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे पलट दिए हैं। सब्जी बन चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। तो सब्जी बन चुकी है, गाढ़ा सब्जी बनाई हूँ गाइस, यानी कि बहुत पतला ग्रेवी नहीं, आटा सान के ऐसे टिफ़िन बॉक्स में रख दी हूँ। और इसके बाद मैं चाय पहले छान लूँ, फिर मैं पराठा बनाऊँगी, जितना ज़रूरत है उतना हस्बैंड को टिफ़िन देने के लिए, और प्लस मैं अपने खाने के लिए प्लेन रोटी बनाऊँगी। या फिर अगर बनाई पराठा तो पहले तो मैं गैस का दवाई खा लूँगी, एसिडिटी का, खाली पेट वाला। अभी मैं वैसे कुछ खाई नहीं हूँ, क्योंकि खाली पेट में एसिडिटी का दवाई खाओ तो ज़्यादा सूट करता है, नहीं तो ज़्यादा ना सूट नहीं करता। और अभी ऑल टाइम एसिडिटी होता ही है, लास्ट में और एसिडिटी होगा, ऐसा सुनी हूँ। तो बस एसिडिटी होने से बहुत दिक्कत होती है। फ्रंट रूम में ले जाके रख दी हूँ चाय, और दीदी के लिए भी ठंडा पानी दी, वो भी पानी पीती हैं फिर चाय पीती हैं। तो बस ऐसे ही रहता है गाइस आजकल का मेरा समय। मॉर्निंग कुछ काम करती हूँ, फिर थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, इस टाइप से अपना जर्नी चल रहा है गाइस। तो बस अभी मैं फ्रंट रूम में देने गई हुई हूँ, और वहाँ से जस्ट अब लौटी हूँ। तो नीचे थोड़ा सा गिर गया था, उसको पोंछी हूँ, और इसके बाद जो भी बर्तन धुले हुए थे ना, उनको पहले जगह पे नहीं भी कर पाऊँगी ना, तो बस साइड वाले प्लेटफॉर्म पे रख दे रही हूँ ताकि सूख जाए, फिर इसके बाद जमाऊँगी। और इस साइड पर मैं ना रोटी बनाऊँगी, इसलिए भी जगह खाली कर दे रही हूँ। फिर और भी बर्तन धुलेगा तो ये बर्तन गंदा ना हो, इसलिए सबसे पहले साइड पे रख दी हूँ, बाद में जमाऊँगी। सब्जी बन जाता है ना गाइस, तो ऑल टाइम ऐसी करती हूँ, सब्जी दाल उसको ना एक छोटे बर्तन में खाली कर देती हूँ। मुझे कढ़ाई को पूरे टाइम देखने में ना अच्छा नहीं लगता, यानी कढ़ाई में ही रखी रहती है ना सब्जी, और निकाल के अपन लेते हैं तो मज़ा नहीं आता है देखने में। और कढ़ाई ना गोल गोल डांस भी करता है, तो मुझे पसंद नहीं आता। तो मैं ऐसे छोटा गंज रखी हुई हूँ, और सभी गंज ना 3 लेयर स्टेनलेस होता है ना गाइस, वैसा है। सबको देख के लिए हूँ, ताकि कभी इंडक्शन पे बैठा भी दूँ ना तो कोई दिक्कत ना हो। तो बस सारे बर्तन निकाल दिए, और यहाँ पे मैं पसीने से आगे पीछे पूरा गीली हो गई हूँ, तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे ओवर गर्मी लग रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सब्जी रख दी हूँ, फटाफट बना दे रही हूँ पराठा टिफ़िन में देने के लिए गाइस। तो मेरा मॉर्निंग का कुछ इसी टाइप का रहता है, कभी कुछ कर पाती हूँ, कभी कुछ नहीं कर पाती हूँ। मैटरनिटी शूट वाला ब्लॉग लास्ट टाइम आप लोग के साथ शेयर करिए, आप लोग बहुत पसंद किए और ब्लेसिंग दिए, इसके लिए आप लोग को दिल से थैंक यू गाइस। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा अनप्रॉपर भी ब्लॉग हो सकता है, कभी शूट कर पा रही हूँ, कभी नहीं कर पा रही, पर जो भी जैसा भी सिचुएशन है ना, ऑनेस्टली रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप लोग के साथ शेयर भी कर रही हूँ। कभी भी पराठा बनाते हैं ना गाइस टिफ़िन वगैरह के लिए, तो कोशिश करना चाहिए फुल आंच पे बनाए, बिल्कुल भी लो फ्लेम ना करे। फुल आंच पे बनाने से ना वो पराठा ना बाद में ठंडा होने पर खाने पर ना सॉफ्ट लगता है, और लो फ्लेम पे अगर सेक कर बनाते हैं ना तो वो पराठा ठंडा होने के बाद थोड़ा सा टाइट लगता है। कितना भी आप ऑयल घी लगा दीजिए उसके बाद भी, एक तरह का टिप्स है, मैं ऐसा ट्राई की हूँ, तो बाद में भी सॉफ्ट लगता है, इसलिए मैं आप लोग के साथ ना शेयर कर रही हूँ। तो चलिए गाइस पराठा बन गया है, लेट भी हो रहा है, हस्बैंड भी मेरे नहा वहा के रेडी हो गए हैं। फटाफट मैं कर देती हूँ यहाँ पे टिफ़िन पैक। तो जैसे कि जब से कार लिए हैं तो हस्बैंड टिफ़िन ले जाते हैं तो कार में ही खा लेते हैं, उनको जब समय मिलता है तब। ये देखिए मैं जल्दीबाजी में ना ऐसे ही पराठा रख दे रही हूँ, फिर मुझे याद आता है कि मैं फूड पेपर नहीं लगाई हूँ, फिर निकालूंगी फूड पेपर, फिर फूड पेपर लगाऊंगी गाइस। ये देखिए फूड पेपर में रैप करके देने से ठीक रहता है इस वजह से।
और जल्दीबाजी में ना ऐसी रख दी, फिर मुझे याद आया कि मैं नहीं लगाई हूँ। और एक टिश्यू पेपर, 2 टिश्यू पेपर ऐसे भी दे देती हूँ। उसके बाद गाड़ी में एक टॉवेल भी रखा हुआ है हाथ उथ पोंछने के लिए, क्योंकि अच्छे से कपड़े से पोंछ सकते हैं ना, और घर में फिर धुल जाएगा। यहाँ पर मैं सब्जी भी दे दे रही हूँ गाइस। सब्जी बहुत टेस्टी बनी है, एकदम ही मतलब कि होता है ना लटपट सा लगा हुआ, एक एक पीसेस पर सरसों का, जीरा का बहुत अच्छा फ्लेवर गाइस। बाद में बस मैं इसमें शाम वाम को ना मिर्ची का तड़का भी लगाऊंगी, क्योंकि तीखा कम था, हस्बैंड ऐसा बोल रहे थे। तो अच्छे से टिफ़िन पैक करनी हूँ, अब उनको दे दूँ, फिर इसके बाद फ्री हो जाऊँगी गाइस। फिर थोड़ा देर लेटती हूँ, कंटिन्यू कोई चीज़ नहीं करती, क्योंकि कर ही नहीं पाती हूँ इस वजह से। और गर्मी भी है ना, मे भी इस वजह से भी लगता है कि ज़्यादा मैं ना थक जाती हूँ। तो बस पैक हो गया टिफ़िन गाइस। डायरेक्ट आप लोग से शाम को मिल रही हूँ। मैं भी बनाने के बाद खा ली थी, उसके बाद सो गई। सोने के बाद फिर उठी हूँ, फिर मैं नहाई हूँ। बहुत नींद आ रहा था खाने के बाद, बहुत नींद। और उठ भी गई थी ना जल्दी। और सुबह में लाइट गोल हो रहा है 1 घंटा, अभी आज से ही शुरू हुआ है। मतलब और जगह तो पहले से हो रहा है, लेकिन हम लोग के यहाँ आज से ही शुरू हुआ है। तो फिर बहुत नींद आ रहा था, बहुत नींद। और ऐसे भी नींद आता नहीं है, और डॉक्टर भी बोली है सोने के लिए नींद आता है। तो मुझे नींद नहीं आता, नींद आया तो फिर मैं सो गई। फिर उठी, इसके बाद फिर नहाई वहाई, फिर मैंगो शेक भी बनाई थी, लेकिन कुछ भी शूट नहीं करी। 2 ग्लास मैंगो शेक पी। अभी मैं जा रही हूँ दवाई खाने, और ना बहुत गला मेरा जल रहा था, जब जलन सही हुआ है तब मैंगो शेक पी हूँ। अभी हस्बैंड आ रहे हैं तो नींबू और दही लेकर आने बोली हूँ। दवाई वही बहुत सारा खाई, एसिडिटी का जो भी बोली है डॉक्टर, लेकिन बहुत एसिडिटी हो रहा था, बहुत ज़्यादा, और अभी होगा ही। तो मैं उससे ना थोड़ा सा परेशान थी। अभी दवाई नहीं खाई हूँ, दोपहर में खाती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ दवाई खाने, लेके डब्बा आ गई हूँ, और आप लोग से अभी मिल रही हूँ डायरेक्ट। तो अभी कुछ फिलहाल ऐसी रहेगा, कभी एक्टिव रहूंगी, कभी एकदम लो पांडा बन जाऊंगी। मुझे अपने आप को देख के आजकल फिलहाल यही फीलिंग्स है पूरे टाइम कि मैं पांडा हूँ, आलसी जानवर। बोलो तो हाफ रही हूँ, पैर इतना सूज गया है गाइस कि मैं क्या बताऊं, पता नहीं मुझे क्यों। सूजन की वजह से मेरे पीछे अभी तक कभी भी कमर उमर में दर्द नहीं रहा है। स्टार्टिंग में था, मतलब 2 महीना कंप्लीट होने के बाद 3रे महीने में मेरे कमर दर्द बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी तक कभी भी कमर में दर्द नहीं हुआ। लेकिन अभी पैर में स्वेलिंग, और उसके बाद नीचे एरिया में भी दर्द, उसके बाद पीछे हिप के एरिया में भी दर्द। ज़्यादा चलने से, खड़े होने से ऐसा लग रहा है पीछे बहुत दबाव पड़ रहा है, और आगे की तरफ ऐसे वजन होने के कारण पीछे की तरफ तो मैं नहीं कुछ कर पा रही। तो कल गुरुवार है गाइस, तो जो भी था कपड़ा अभी मशीन में लगा दी हूँ, धुल गया है, बस खंगारना है। हस्बैंड आएंगे ना तो वही करेंगे, अभी फिलहाल उन्हीं की ड्यूटी है कपड़ा धोना पसारना। मैं बस खाली सर्फ में ना लगा दी, क्योंकि फिर पहनने के लिए बहुत, मतलब 2-3 दिन से ना कपड़ा नहीं धुला, 4था दिन है, तो लगा दी। और इस रूम में, जिस रूम में हम लोग रहते हैं ना, इस रूम का चादर भी चेंज करते रहते हैं 5 दिन में, 6 दिन में। कोशिश रहती है कि 5 दिन में हो जाए, बट नहीं कर पाए तो वैसे ही पड़ा रहता है। क्योंकि ना, 1 मिनट, क्योंकि ना फिलहाल अभी मैं बेड पे ना चादर वगैरह बिछा नहीं पा रही हूँ गाइस। और चादर बिछाने के लिए 2 लोगों की हेल्प चाहिए होती है, हम दोनों की, क्योंकि मैट्रेस बहुत हैवी है, नहीं हो पाता। तो ये देखो यहाँ पे का चादर मैं निकाली हूँ, ये प्रोटेक्टर लगा हुआ है, चादर निकाली हूँ, इस मतलब चादर खींच के निकाली हूँ ना, इसलिए सिंक हो गया, बिगड़ गया, यानी खिंचा के। हस्बैंड आएंगे तो फिर हम लोग इस पे चादर डालेंगे। चादर रखा है, मैं हल्का सा बिछा के बैठ गई हूँ, तक पिलो कवर लगा दी हूँ। अभी आएंगे फिर हम लोग दोनों मिलके चादर लगाएंगे। फिलहाल मैं दवाई खा लेती हूँ, और मेरा दवाई ना गाइस और भी बढ़ गया है कुछ, तो ऐसे ही है। और बहुत कॉस्टली है गाइस, अगर पहले से प्लान नहीं किए, हर चीज़ के बारे में नहीं सोच के चले ना, बहुत ज़्यादा महंगा। ये देखो, ये न्यू दवाई है, सुबह शाम दोनों टाइम अभी चल रहा है फिलहाल। ये 1000 का है गाइस, 1000 का सुबह शाम का। तो ऐसे 2000 का दवाई आया है, सिर्फ 10 दिन का ही है, सुबह शाम करके। और आपको खाना है 30 दिन, तो आप अंदाजा लगा सकते हो 6000 की सिर्फ ये एक अकेला दवाई हो गया, सुबह शाम। तो ये अभी ऐड हुआ है गाइस, 8th मंथ में ऐड हुआ है। आई डोंट नो मुझे क्या ही रीज़न है। मैम तो सब कुछ कहीं है नॉर्मल, लेकिन दवाई बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसकी वजह से भी मुझे ना एसिडिटी, ये देखो, ये एसिडिटी की टैबलेट है, ये एक टैबलेट
₹15 का पड़ता है, और आप इसको खाओ तो फिर थोड़ा सा एसिडिटी नहीं रहेगा। जिस दिन नहीं खाई उस दिन एसिडिटी रहेगा ही, चाहे मैं पूड़ी खाऊं, पराठा खाऊं, नहीं खाऊं, बहुत दिक्कत हो रही है। तो यही सब है गाइस। पर वही है ना, अच्छा नहीं लगता मुझको, दिक्कत को बताना अच्छा नहीं लगता है। जितना हम परेशानी है बोलते हैं ना, परेशानी और आती है। बीमार है बोलेंगे, बीमार है तो बीमारी फील करेंगे ना। देखो गाइस, मोटी हो गई हूँ, मेरा ना ये भी चीज बढ़ गया है, देख रहे हो, ये चीज। मैटरनिटी शूट कराने गई ना, फोटो खिंचाने समय और ज्यादा मैं ध्यान दी, तो ये सब ना कम हो गया था जब मैं एक्सरसाइज कम करती थी। तो देखते हैं कब से कर पाए, कोशिश तो रहेगी गाइस एनी हाउ कि वेट को कम करें। वेट ना अच्छा नहीं लगता गाइस, देखने में भी अच्छा नहीं, और वेट बढ़ा मतलब 100 बीमारी आपके पास आना ही है, चाहे ये हो चाहे वो हो। और वेट डाउन होता है ना, तो कुछ अगर प्रॉब्लम है भी ना, तो वो प्रॉब्लम अपने आप हट जाता है। किसी भी चीज का पता ही होगा आप लोगों की, 3 बार ऐसे टेस्ट करवाओ, फिर नहीं आया तो खत्म हो जाता है। तो वही एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है आज की डेट में। पतले होने के लिए नहीं बोल रही, हीरोइन बनने के लिए नहीं, अपने आप में फिट रहने के लिए गाइस। जैसे सांस फूल रहा है ना, ये वेट बढ़ने की वजह से भी ऐसा होता है। जा रहे हम दवाई खाने, हम दवाई लेके बैठे और हम बात पे बात करे पड़े। गाइस ये है मेरा मेडिसिन, सब में से एक एक खाना है, और जो एक्स्ट्रा जो भी होता है ना वो अलग से रखी हुई हूँ। ये चादर ऐसे मैसी है ना, अभी बिछा नहीं है, ठीक है, बिछा नहीं पाऊंगी अकेले, इसलिए हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो आएंगे ना फिर हम लोग दोनों मिलके बिछा लेंगे। तो अभी मुझे खाना है ये भी, इसको रखकर। ये एसिडिटी का सुबह खा चुकी हूँ, ये वॉमिट होने का है। वॉमिट तो मुझे हो ही नहीं रहा गाइस, बस 3रे महीने में बहुत ज़्यादा लगा है वॉमिट, और हुआ भी है। उस समय मैं कंटिन्यू दवाई खा रही थी, उसके बाद नहीं हुआ गाइस। और 2 मंथ में 1-2 बार हुआ है बस। ये सारी दवाई खानी है तो ना, टोटल 8 टैबलेट है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 टैबलेट है। अब जो खाते होंगे उनको पता होगा, मुझे ज़्यादा नहीं पता गाइस। बस मुझे कैल्शियम, आयरन और फॉलिक एसिड, ये 3 चीज़ पता था कि ये 3 चीज़ हर जगह देखती हूँ, सुनती थी ना, जैसे अपन होता है ना पढ़ते हैं इस सब से रिलेटेड, तो देखती थी। लेकिन पता नहीं और क्या क्या चीज़ का है, मुझे नहीं मालूम गाइस। चलो बने रहिएगा। और हाँ, मेरे पैर को ऐसे इग्नोर करिएगा, साइड में दिख रहा है तो। बेचारा फूल गया है ना, तो ना पालथी मोड़ते बनता है ना कुछ, तो ऐसे ही पैर फैला फैला के बैठती हूँ। देख रहे हो, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो ना, कोई है नहीं मेरे पास जो मेरे पैरों में नेल पेंट भी लगा दे। देखो, ये फूलने की वजह से ना किनारे किनारे ब्लैक ब्लैक भी दिख रहा है। ये सब एक मेमोरी है, और कष्टदायक मेमोरी है गाइस। पता है, एक बात और बोलूं, पता नहीं लोग, मैं अपनी फीलिंग बोल रही, सबका अपना अपना सोच होता, एक के बाद 2 बच्चा कैसे पैदा कर लेते हैं लोग। मेरे दिमाग में आजकल यही सब आता है। हे भगवान, बहुत डिफिकल्ट है गाइस। मैं मेरी सोच से कहूँ तो बहुत डिफिकल्ट है। हस्बैंड आ गए मेरे, सोने में, उठने में, बैठने में, करवट लेना, बार बार टॉयलेट जाते रहना, बहुत दिक्कत है। इवनिंग टाइम में गाइस मैं कलछुल में ना घी डाल करके 3 चम्मच घी डाल दी हूँ। और गरम मसाले और सब्जी, गरम मसाला जो भी डालकर बनाते हैं ना सब्जी गाइस, उसमें हम लोग घी डालते भी हैं, बहुत टेस्ट अच्छा आता है, इन्हेंस होता है घी डालने से। तो यहाँ पर मैं ना घी डालकर और जीरा डालूंगी, फिर इसके बाद थोड़ा हींग डालूंगी, और डाल दूंगी गाइस मैं मिर्ची पाउडर एंडिंग में, गैस बंद करने के बाद। क्योंकि ना सब्जी में ना तीखा फ्लेवर कम है, और मैं ना क्या बोलना चाहिए, मिर्ची पाउडर था नहीं सुबेरे, मतलब बॉक्स में नहीं था, इसलिए मिर्ची पाउडर मैं डाली नहीं थी। और रेड चिली में हमेशा पीसती नहीं हूँ, आज पीसी, मुझे लगा 3 मिर्ची में ना तीखा हो जाएगा, बट तीखा नहीं हुआ था गाइस। थोड़ा सा तीखा होता तो और अच्छा होता। जो भी बर्तन वगैरह निकले थे गाइस, उनको भी धोने की कोशिश कर रही हूँ, साइड में खंगार के रख ली हूँ। यहाँ पर गरम हो चुका है, जीरा में अच्छे से, मतलब जीरा तड़क गया है, घी में ऐड कर दी हूँ थोड़ा सा हींग, और इसके बाद डाल दे रही हूँ लास्ट में मिर्ची पाउडर, जिससे कि मिर्ची पाउडर भी थोड़ा सा पक जाए। और यहाँ प्लेटफॉर्म पे मिर्ची पाउडर गिरा हुआ आप लोग देख रहे हैं ना, तो हस्बैंड आने के बाद वही डब्बे में फील करके दिए हैं। डब्बा ना नीचे था, तो मेरे लिए पूरा झुक कर उठा निकालना थोड़ा सा इम्पॉसिबल था, इसी वजह से मैं मिर्ची पाउडर ना यूज़ ही नहीं करी थी सुबेरे। तो यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह भी वॉश कर ली हूँ गाइस।
और अच्छे से जो सब्जी था सुबह का उसको तड़का भी लगा दी हूँ और कुकर में बना दी हूँ गाइस मैं राइस। अब प्लेटफॉर्म क्लीन करना है। करते चली गई गाइस तो हो गया, नहीं तो फिर ना मुझसे हो नहीं पा रहा, तो जब जो लगता है वो कर लेती हूँ, नहीं तो फिर थक गई तो थक गई। हो गया, गैस वैस अच्छे से क्लीन कर दी गाइस। सुबह के लिए सब्जी बनाई थी ना मसाले वाला, तो ये इस पे ना दाग पड़ जाता है, तो देखो सब क्लीन कर ली हूँ। अब जो भी एक्स्ट्रा सामान है इस पे रखूँगी, फिर इस साइड का प्लेटफॉर्म खाली करूँगी। आलू प्याज आया है गाइस, लेकिन जमाने के लिए ना नहीं हो पा रहा क्योंकि टोकरी नीचे है, मेरे को उठा के देंगे ना नीचे से तभी मैं रख पाऊँगी, इस वजह से मैं नहीं रख पा रही हूँ, क्योंकि नीचे झुकने में दिक्कत है ना और झुकना भी मना है, इसलिए। फिर भी कुछ कुछ चीज़ के लिए झुकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा अलग स्टाइल में। इसमें अच्छे से घी डाल दी थी ना, तो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लग रहा है घी, और वो डाल दी थी जीरा, लाल मिर्च। पूजा का बर्तन है, आजकल पूजा भी नहीं हुआ है क्योंकि हेयर वॉश नहीं की हूँ, नॉनवेज खाई थी। ये मेरा फ्लावर, ये फ्रिज का फ्लावर है गाइस, ये क्लीन करना है, क्लीन नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे रखा है। ये आया है इतना नारियल पानी पीने के लिए। इस साइड पोंछ दी ना, तो अब इस साइड रख दी हूँ। टिफिन धुल गया है, बैग एकदम साफ है, गिरता नहीं है बिल्कुल भी। ये आलू प्याज तो मेरे से नहीं जमेगा अभी, ये रखा है गाइस, हो गया 3-4 दिन से ज़्यादा। ये वाला प्लेटफॉर्म भी पोंछ दूँ, फिर ये जो है ना कचरा सुबेरे डालकर बाल्टी में, फिर सिंक अच्छे से धोऊंगी। अभी ना धोने में ये सब नहीं हटाऊंगी तब तक जमेगा नहीं धोते, इसलिए ऐसी बस अभी कर दूंगी। पूरा किचन क्लीन हो गया। मैं तो खाना खा चुकी हूँ, हस्बैंड खा रहे हैं। अच्छे से सब क्लीन कर दी हूँ गाइस, जब जो काम होता है कर लेती हूँ। सिंक एरिया बस बच गया है क्योंकि वहाँ पे कचरा रखा है ना, इस वजह से सुबह में करूँगी, क्योंकि जब तक कचरा नहीं हटाऊंगी ना मेरा मन नहीं मानेगा उस जगह को धोने में। टाइल्स वाइल्स धोते नहीं बनता क्योंकि, तो देख सकते हैं सब अच्छे से क्लीन कर दी हूँ। अभी इस कपड़े को उतना अच्छे से धो नहीं पाई हूँ, बस खंगारी हूँ, बाद में धोऊंगी दिन में। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर पसंद आए तो सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में। बाय बाय पसीना बाय बाय। बहुत देर खड़े हो गई, अब नहीं खड़े हो सकती। बाय बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। याद आया गाय का दूध गर्म करना है गाइस। गाय का दूध हस्बैंड पियेंगे, मैं नहीं पीती, मैं भैंस का पीती हूँ, मुझे पसंद नहीं गाय का दूध, तो ये हस्बैंड पियेंगे। दूध गर्म कर देती हूँ। देखो ना मलाई पूरा